कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाए थे? नहीं नहीं सर, ये सब चीजें में मुझे इंटरेस्ट नहीं है सर। मानते इस गांव में मड़ुआ कोदो में से निकल करके और चना सामने आवे तो कितनी खुशी होगी। हैं शीशा में हम लोग शीशा समझते हैं, उसमें से हीरा निकल के आ जाए तो अंतरात्मा कितना बड़ा होगा। मैं वहाँ से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे शुरू से ही कुछ टारगेट था कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, अलग करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, देखिए इस बालक को, देखिए इस बालक को, कीचड़ में से कमल कैसे खिलता है उसको खिलाने का काम किया है ये लड़का। आप जितना भी पिछड़ा बनाने का कोशिश कीजिएगा बिहार को, उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। उसके हौसला को आप नहीं छीन सकते। भले इस गांव को आप भ्रष्ट कर दीजिएगा, रोड नहीं बनाइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लड़का मेहनती होगा वो वाकई में कुछ कर दिखाएगा। बाकी इस वीडियो के पीछे आपका क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वो लोको पायलट के लिए भी मैंने तैयारी कर रहा था मतलब। और हम लोग वीडियो बनाते हैं, 10 वीडियो बनाते हैं, जिसमें 8 वीडियोज ऐसे होते हैं जिसमें 18 साल 20 साल 25 साल का लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाता है। एक पिता का विचार अपने बच्चे के लिए क्या रहेगा ये तो सब कोई जानता है, तो इसमें हमको कहना बहुत क्या अच्छा है। तो नमस्कार मित्रों, अभी हम बिहार के उसी लाल के पास उपस्थित हैं जहां तक आप लोगों ने सुना होगा कि इसरो के टीम ने बिहार के 3 लोगों को सिलेक्शन किया था, जिसमें एक बिहार के लाल ये निपेश जी हैं और बाकी 2 लोग और हैं जिनका नाम एक का हर्ष राजपूत, एक का अनिकेत कुमार है। और बाकी हम इन्हीं के पास उपस्थित है मित्रों कि पूरे भारत से 4000 लोगों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक बिहार के लाल पर इसरो ने पूरा भरोसा जताया है अटलयान के लिए, जो कि अटल बिहारी जी के नाम पे इस मिशन का आयोजन किया गया है। सर थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए और पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम निपेश कुमार पांडे हुआ और मैं ग्राम पंडापटी, थाना लौरिया, पोस्ट सीतापुर और जिला पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूं। और मैं यहाँ से अपनी प्राइमरी स्कूल की स्टडी यहाँ पे हरिनगर से की और क्लास 6 तक मैं यहीं पे पढ़ा। और फिर क्लास 6 के बाद मैं 7th के लिए मैं पटना चला गया। 7th से लेकर 10th तक मैंने वहाँ पे स्टडी की और वहाँ पे जो भी मेरा पटना में जो भी मेरा ड्यूरेशन टाइम रहा वहाँ पे पढ़ने का, उसमें मेरे सबसे बड़ा भाई का हाथ है मेरा उसमें वहाँ तक पहुँचाने तक। और फिर वहाँ से मैंने 10th कंप्लीट किया। 10th के बाद मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने का सोच लिया कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, क्योंकि मुझे मैकेनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट थी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो उसके थ्रू मैंने मतलब यूपी जेईई का मतलब फॉर्म डाला था और उसके थ्रू मैंने तैयारी किया और तैयारी करने के पश्चात मेरा मतलब रैंक अच्छा आया और उसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा ही कॉलेज मिल गया जो MMIT अमरोहा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर वहाँ से हमने 3 साल अपना 2020 से स्टार्ट किया और 2020 से मेरा बैच स्टार्ट हुआ और 2023 में आते आते खत्म हो गई सर। और इस टाइम मैं पास आउट मतलब 2023 में पास आउट हुआ हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 ईयर्स है सर। 18 ईयर जी, ओनली 18 ओनली 18 ईयर्स। 18 ईयर के एज में आजकल हम लोग वीडियो बनाते हैं, 10 वीडियो बनाते हैं, जिसमें 8 वीडियोज ऐसे होते हैं जिसमें 18 साल 20 साल 25 साल का लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाता है। लेकिन आप उस काम से अलग हो करके आप कुछ अलग किए, क्योंकि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था मित्रों, जो कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसको मतलब भारत का सबसे बड़ा बताया गया, सबसे बड़ा बताया गया। और उससे भी बड़ा इनका इसरो का है जो कि अटलयान है, उससे भी बड़ा है। इसलिए उससे बड़ा है क्योंकि ये जाएगा आएगा फिर रियूज होते रहेगा, ये रियूज होते रहेगा। तो उससे भी बड़ा काम में इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी इनका ख्याल है इन्हीं से जानते हैं। एक्चुअली मेरा इस पे क्या ख्याल है सर, मैं बताना चाहूँगा आपको और आने वाली सभी मतलब अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे शुरू से ही कुछ टारगेट था कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, अलग करना है सर। आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास फोन है सर, स्मार्टफोन तो सबके पास है। कोई किसी के पास महंगे हैं, किसी के पास सस्ते हैं, किसी के पास मतलब मीडियम है। तो सर कोई भी मतलब बहुत सारे 80% ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन को सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं, कि मतलब स्मार्टफोन से भी बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी बना हूँ तो स्मार्टफोन की वजह से बना हूँ। मैं ज़्यादा रील्स देखने पे ध्यान नहीं देता था सर। मैं जब भी कॉलेज में पढ़ता था, पढ़ने जाता था, मेरा 6 घंटे का लेक्चर हुआ करती थी। तो जो लेक्चर मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, मैं क्लास टीचर से परमिशन लेके, जो हमारे क्लास में पढ़ाते थे, मैं क्या करता था, वॉइस रिकॉर्डर खोल के रख देते और जो लेक्चर देते थे उसमें रिकॉर्ड हो जाता था।
तो उसमें हम क्या करते थे, ये मेरा स्ट्रगल रहा सर। और फिर दोबारा हाँ, से फिर- सुनते थे हाँ उसी को, एक्चुअली हाँ। क्या है सर, आजकल लोग गाने ज्यादा सुनते हैं, तो गाना जल्दी मतलब लोगों को याद हो जाता है। तो उसी प्रकार मैंने दिमाग लगाया कि यार ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज को मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको गाना के मतलब रूप में गाने सुना, सुनने की जगह पे हाँ, आप उसी को सुनना पसंद उसको किए, हाँ। पसंद किया। तो इसी तरह क्या हुआ सर, मेरा बेस बनता गया और इस मुकाम तक पहुंचा हूं सर। और मैं साइड से इस चीज मेरा तैयारी चलता रहा फॉर एसएससी जेई के लिए मेरा चलता रहा। मतलब वो लोको पायलट के लिए भी मैंने तैयारी कर रहा था, मतलब और डीआरडीओ के लिए मैंने तैयारी किया था, मेट्रो में मैंने जाने के लिए तैयार, मतलब साइड से जो भी जनरल कंपटीशन होती है एज ए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिस पे मैंने वो सारी चीजें मतलब प्रैक्टिस की थी, और आज ये मुझे दिन देखने को मिला है सर। मतलब आप जब कॉलेज स्कूल्स में जाते थे पढ़ने, जी, जी, तो जी। जाहिर सी बात है लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते होंगे आपके बिल्कुल साथ, बिल्कुल ऑफ तो कोर्स। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाए थे नहीं क्या? नहीं सर, ये सब चीजें में मुझे इंटरेस्ट नहीं है सर। देखिए यही Actually चीज क्या आप है सर, नहीं ये किए सब टाइम पास है। अगर मैं एक काम किया होता सर, तो आज आप लोग मेरे पास ना हो। यही चीज है कि आप यहाँ पे हैं। आपके जैसा कोई और भी लड़का है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन गलती जानते हैं कहाँ पे हो जाती है? वहां पे राह भटकाने के लिए कहीं ना कहीं गलत संगत का होना है। यही आपने नहीं किया। आपके माता पिता का शुक्रगुजार हैं आप अपने गुरु गार्जियन का शुक्रगुजार हैं आप, कि आपको गलत संगत से दूर रखे। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, आपकी गलत चर्सी नशेड़ी दोस्तों से दोस्ती नहीं हुई। भाई हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। ऐसी दोस्ती नहीं हुई आपसे, ताकि आप यहाँ पे इस जगह पे आप आ गए हैं कि आपका ऐसा गांव है ना, कि हमको लगता है वोट छोड़ के विधायक लोग वोट के बाद यहाँ पे नहीं आते होंगे। 4 किलोमीटर है रोड के बाद, यहाँ 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर है। 1.5 घंटा लग गया है 4 चक्का से कार से आने में, 1.5 घंटा से 1 घंटा लग गया है। क्यों ऐसा हाल है? बाढ़ हो आता है कि नहीं इधर? आता है थोड़ा बहुत, फ्लड एरिया नहीं है ये। बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ नहीं आने के बावजूद भी इसका ये हाल है इस गांव का। इतना ज्यादा रूरल एरिया है सर, इतना ज्यादा रूरल एरिया है। आप जातीय जनगणना, आप जल नल, जो आपका जितना भी भ्रष्ट योजना है, उसको छोड़ करके अगर थोड़ा सा ध्यान इस एंगल पे, अगर इस जगह पे आप दे देते ना, अगर रोड पे दे देंगे, तो शायद से बिहार का ये दशा नहीं होगा। यहाँ पर अगर किसी का तबीयत खराब होता होगा, तो शायद से 4 व्हीलर से जाने में बहुत परेशानियां होती होगी, रास्ते में ही मौत हो जाती होगी। ऐसे ऐसे परेशानियां। वो तो बचपन में मेरा चेला था ही बना, और मैं इसके साथ जो कितने है क्लास तक इनको पढ़ाए हैं आप? 6ठा तक पढ़ा मेरे पास। 6ठा तक। उस समय इनकी आवृत्ति क्या थी? नहीं, पढ़ने में तो ठीक था, दिमाग तो लगाता था। और बच्चों को हम इकट्ठा करते थे, कुछ पूछते थे तो ये लड़का सही बताता था। बाकी इनसे जो है सीनियर बच्चे भी थे, लेकिन यह बता देता था। अच्छा, ये जब छोटे थे हाँ। तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते थे या खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देते नहीं, खेलने कूदने में के साथ साथ पढ़ाई में ध्यान देता था। थे? अच्छा, मेरा जो भी वर्क था बना लेता था। अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, और मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। और सर देखिए सर, किसी के भी सपोर्ट से आदमी इंसान आगे नहीं बढ़ता है सर। इसमें कहीं ना कहीं मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरुजनों का है और मेरे पेरेंट्स का है सर। माता पिता। यस सर। नहीं, इनके पापा जी हमेशा बोलते थे कि सर देखिए, मैं अपने चमड़े की जूता बनवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का कुछ करे। मतलब कुछ संघर्षशील पढ़े। थे, आपके संघर्षशील कहने का थे। मतलब है। उनका जो है बहुत ललक था। बाकी हमारे साथ इस गांव के वार्ड हैं और वार्ड सदस्य हैं, ये बताएंगे कि इनके गांव में इनका चलन ढलन कैसा था, और मतलब ये गांव में कैसे रहते थे। इनके बारे में आप ही से जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश पंडा हुआ। सुने आप इस पंचायत मतलब वार्ड है इस जी वार्ड जी, के? पूर्व मुखिया उप मुखिया भी थे, इस समय वर्तमान में वार्ड सदस्य भी मैं हूँ। मेरे वार्ड का ही ये लड़का है। मैं इसको बहुत बचपन से देखा हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ। पढ़ने में रामनगर माठ साहब के चंद्रप्रभा स्कूल था, उसमें भी पढ़ा है। हो सकता है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल जो गांव का होता है उसमें भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने में ठीक था। हमारे देखने से अच्छा पढ़ता था, लिखता था। इसके कारण से कई बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े मार साहब के पास, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए, वहीं से बैग हो गए। या ये लड़का अपना मेहनत को करके। आप वार्ड सदस्य हैं, आप ग्राउंड पे रहते होंगे, गांव में रहते होंगे। जी जी। पढ़ाई को अलग रख दिया जाए तो इनकी मतलब छवि क्या है, मतलब इनका संस्कार क्या है, शिष्टाचार क्या है ये इनका? तो संस्कार शुरू से इसका बहुत बढ़िया मिला। अच्छा, औरों से अलग हाँ, लगा मतलब? औरों से अच्छा मिला। किसी गलत एथी में नहीं रहता था। ये बच्चों से अलग अपना पढ़ाई लिखाई
पढ़ाई में लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते रहता थे, था, वो ज्यादा गलत संगत में नहीं रहता था। मतलब आपको लगता है ये इसी वजह से इतने बड़े हाँ, ऊंचाई इतने पर बड़ा पहुंच गए हैं? ऊंचा पर पहुंचा है ये। इसीलिए मैं कहता हूं, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, देखिए इस बालक को, देखिए इस बालक को, कीचड़ में से कमल कैसे खिलता है उसको खिलाने का काम किया है ये लड़का। आप जितना भी पिछड़ा बनाने का कोशिश कीजिएगा बिहार को, उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। उसके हौसला को आप नहीं छीन सकते। भले इस गांव को आप भ्रष्ट कर दीजिएगा, रोड नहीं बनाइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लड़का मेहनती होगा वो वाकई में कुछ कर दिखाएगा। बाकी इस वीडियो के पीछे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।